हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। मैं आपका भाई मोती। जैसा कि पिछले कक्षा में हमने भोजन कहाँ से आता है चर्चा करना शुरू किया था, उसमें जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था, आज इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बेहतर ढंग से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, भोजन कहाँ से आता है, इसी चैप्टर का कुछ रिमाइंड पार्ट बच गया था, उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, इससे क्या कहते हैं, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन के क्या क्या स्रोत हैं, आदप स्रोत क्या है, जंतु स्रोत क्या है, और जंतु से हमें क्या क्या चीज़ों की प्राप्ति होती है, उन सब चीज़ों के बारे में देखें और जो भी चीज़ें रिमेनिंग हैं उन चीज़ों को हम देखेंगे। देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि जो अब कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि हम लोग जो भोजन करते हैं या भोजन खाते हैं, उसमें दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होते हैं आपका कौन सा स्रोत, पादप स्रोत, और दूसरा हमारा क्या होता है, जंतु स्रोत होता है। क्या होता है दोस्तों, जंतु स्रोत होता है। तो ये दो स्रोत से हम क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मुर्गा, मछली, अंडा ये सब है, ये सब कौन सा स्रोत है, हमारा जंतु स्रोत है, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। उसके बाद आगे बोल रहा है दोस्तों कि हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग नमक खनिज के बारे में हम लोग पढ़ा था। और दूसरी बात यह है कि हम लोग नमक नॉर्मली कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्री से जल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद क्रियाकलाप 3 में हम लोग आते हैं। क्रियाकलाप 3 में इसमें कहा गया है कि आइए हम पूर्व तालिका को सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। हम लोग क्या करते हैं कि क्रियाकलाप जो 1 ये जो पूर्व तालिका है उसमें जो सूचीबद्ध किया गया है खाद्य पदार्थों को, लिस्ट जो हमने बनाया है, उसका पदार्थों का स्रोत जानने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। स्रोत जो है ना, कहाँ से आता है वो जानने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, प्रयास। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इसी सूची में आपको क्या कहा जा रहा है, जोड़ना है रिक्त स्थानों में। जिस तरह से आपको उदाहरण दे दिया गया यहाँ पे, इसी तरह का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को और अपने से जोड़ना है, अपना इन्वेस्टिगेट करके। तालिका 1.1 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कि तालिका 1.3 खाद्य व्यंजन का नाम है, पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उनका जो स्रोत है वो कहाँ से प्राप्त होता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, ये यहाँ देखिए व्यंजन है। एक खाका में क्या है, व्यंजन है। दूसरा खाका में आपका क्या है, कच्ची सामग्री है। तीसरा खाका में क्या है, आपका स्रोत है। क्या है, स्रोत है। व्यंजन का मतलब जो आप खाना खाते हैं, जैसे लिट्टी चोखा बिहार का एक ट्रेडिशनल फूड है, तो इसमें सिर्फ लिट्टी की बात कही गई है। इसमें क्या क्या सामग्री, क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आटे की ज़रूरत पड़ती है, सत्तू की ज़रूरत पड़ती है, नमक की ज़रूरत पड़ती है, और दोस्तों मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, मिर्च की ज़रूरत पड़ती है, लहसुन की भी ज़रूरत पड़ती है, प्याज की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब कहाँ से आया है, इसका क्या क्या स्रोत है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमको क्या करना है, लिखना है। जैसे आटा कहाँ से प्राप्त होता है, तो आटा हम लोग गेहूँ का आटा इस्तेमाल करते हैं, तो गेहूँ के पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, गेहूँ के पौधे से प्राप्त होता है। सत्तू, ये भी हम लोग किसी पौधा से प्राप्त करते हैं। आप चने के सत्तू देते हैं तो इसमें चना किसी न किसी पौधे से प्राप्त होता है। नमक जो होता है दोस्तों, यहाँ पे पहले भी हम लोगों ने देखा कि आपको पता लगाने के लिए कहा गया है कि आप पता लगाइए कि आपको नमक कहाँ से मिलता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे भी बताया कि नमक हमें समुद्री जल से प्राप्त होता है। इस तरह से क्या करना है दोस्तों, आपको ये तालिका भर लेनी है। तालिका क्या कर लेनी है, भर लेनी है। जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अलावा भी आपको अपने से भरना है। उसके बाद कुछ जंतु स्रोत का भी नाम दिया गया है। जैसे लिट्टी आपका पादप स्रोत था, यहाँ पे कुछ जंतु स्रोत का भी नाम दिया गया है। जैसे मुर्गा है,
मुर्गा किस चीज़ से बनता है, उससे क्या बनता है, तो चिकन या मुर्गा होता है, जो कौन सा स्रोत है, जंतु स्रोत है। कहाँ है, जंतु स्रोत है। उसे बनाने के लिए हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, मसाला का इस्तेमाल करते हैं, तेल घी का इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्याज का इस्तेमाल करते हैं, जल का इस्तेमाल करते हैं। और इसका क्या क्या स्रोत है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमको लिखना है। जैसे मसाला कहाँ से प्राप्त होता है, तो किसी पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, किसी पौधे से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे पौधा लिख देना है। इस तरह से तेल घी, हमको तेल पौधे से प्राप्त होता है, घी कहाँ से प्राप्त होता है, किसी न किसी जंतु से प्राप्त होता है। इन सब चीज़ के बारे में क्या करना है, आपको डिटेल्स में लिख देना है, अपने से भर देना है। यहाँ पे खीर की बात कही गई है, तो खीर में भी हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि खीर में क्या किया जाता है, क्या क्या सामान डाले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें डाली जाती है, हम लोग भली भांति जानते हैं और बड़े चाव से हम लोग खाते भी हैं। तो यहाँ पे आपको अपने से भर देना है। उसके बाद इस सूची को आपको और आगे बढ़ाना है। अपने आसपास की चीज़ें जो खान पान है उनका नाम लिखना है, वो कहाँ से प्राप्त होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है, उन सभी सामग्री और व्यंजन और उसका स्रोत के बारे में आपको लिखना है। तब जाके आप अपना जो ये समझने की प्रक्रिया को आप बेहतर बना सकते हैं। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्य स्रोत से हैं। कौन सा स्रोत से है, क्रियाकलाप जो ऊपर वाला क्रियाकलाप है, हमने जो काम किया है, आसपास की चीज़ों को देखा है, गहन अध्ययन किया है, उससे साफ पता चलता है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं ये विभिन्न पौधे से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, विभिन्न पौधे से प्राप्त होता है। जैसे कि अन्न का स्रोत, जैसे अन्न का क्या है, स्रोत है, अनाज का क्या है, स्रोत है। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं से भी क्या होता है, हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। पहले भी आपको बताया था कि स्रोत हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा पादप स्रोत और दूसरा होता है हमारा जंतु स्रोत। तो हमको जंतु से भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो जैसा कि दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, अंडा प्राप्त होता है। तो अन्य जंतु उत्पाद, जो जंतु के सामान से बना हुआ उत्पाद, वो प्राप्त होता है। उसके बाद गाय हो गया, बकरी हो गया, तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य क्या है, पशु हैं। ये नॉर्मली हम लोग आसपास में देखते हैं, जिसको हम लोग पालते भी हैं। इसको पालतू जानवर भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। दुग्ध उत्पाद का मतलब दूध से बना हुआ उत्पाद। दूध से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम लोग दही बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, दही के अलावा हम लोग क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, घी, क्रीम, मक्खन, ये सब हम लोग बनाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक हो गया, ये कहाँ से प्राप्त होता है, हमें खनिज स्रोत से प्राप्त होता है। अब जो पहला हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको पता लगाना है कि हमको नमक की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो यहाँ पे इसका क्या है, आंसर है। यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, आंसर वहाँ से लिख सकते हैं कि हमें जो नमक है वो कहाँ से प्राप्त होती है, खनिज स्रोत से प्राप्त होती है। यानी कि कहाँ से प्राप्त होती है, समुद्री जल से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बेहतर ढंग से समझ में आया है और मैं समझाने में सफल हो पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जहाँ तक मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से, इसी मोटिवेशन के साथ बेहतर ढंग से, बेहतर अंदाज से और सुधार ला के मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता रहूं, और आप हमारे चैनल के माध्यम से नॉलेज ग्रहण करते रहें और अपने कंपटीशन, अपने क्लास की तैयारी करते रहें। जय हिंद दोस्तों।